हेलो बच्चों। आज हम लोग मीडियन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है एक, यहाँ पर एज इन ईयर्स या नंबर ऑफ पेशेंट्स। यह है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। नंबर ऑफ पेशेंट इस एज ग्रुप में 60, इस एज ग्रुप में 52, 42, इस एज ग्रुप में 55, 70, 53 और 20। इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मुझे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बदलना है। ये हमें आना चाहिए करना। ठीक है, आई हैव टू चेंज दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन लेस देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इसको कि कैसे इसको करना है। तो आप पहले हम लेस देन टाइप में बदल रहे हैं इसको। लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में पहले वही ये एजेस इन ईयर्स लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसे कहते हैं CF। जब ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप हो जाता है तो ये फ्रिक्वेंसी ना होके क्या हो जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखो, जब हम इस टेबल को लेस देन टाइप में बदलेंगे तो अपर लिमिट लेंगे। क्या लेंगे? अपर लिमिट। जब हम किसी टेबल को लेस देन टाइप में बदलते हैं तो कौन सी लिमिट लेते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसे अपर लिमिट पहले वाले में कितने हैं? 20, तो हम इसे लिखेंगे लेस देन 20। ठीक, अगले वाले में अपर लिमिट क्या है? 30, तो इसे लिखेंगे लेस देन 30। फिर 40, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। तो ये तो हो गया एज इन ग्रुप्स, ईयर्स में। ठीक, लिखने का तरीका ये रहेगा। अब हमें इस फ्रिक्वेंसी को CF में बदलना है। ठीक, तो जब लेस देन टाइप में बदलते हैं इसको तो पहली फ्रिक्वेंसी 60 है तो पहली फ्रिक्वेंसी सेम आती है। ठीक, पहली फ्रिक्वेंसी 20 वाले के सामने सेम आ गई। अब क्या करना है? 60 में इसमें इसे जोड़ते चले जाएंगे, नीचे वाली को अगले वाली को जोड़ते चले जाओ। 60 में 42 जोड़ेंगे, 102 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, 102 में आ गया ना। 60 में हमने पहली फ्रिक्वेंसी सेम, फिर दूसरी के लिए हमने क्या किया? 60 में 42 जोड़ दिया, 102 आ गया। फिर तीसरे के लिए क्या किया? 102 आ गया था ना, 102 में क्या जोड़ दिया? 55, 157 आ गया। 157 में क्या जोड़ दिया? 70, क्या आ गया? 227, 227 में क्या जोड़ दिया? 53, क्या आ गया? 280, 280 में क्या जोड़ दिया? 20, 20 तो आ गया 300। इस तरह से पहली फ्रिक्वेंसी सेम, फिर ये जोड़ते चले जाओ आगे वाले। ठीक है, जैसे हमने कल भी किया था, बिल्कुल वही है। ये लेस देन टाइप तो वही है, ऐसे ही लिखना है इसको। पहली फ्रिक्वेंसी सेम, फिर पहली फ्रिक्वेंसी में दूसरी जोड़ देंगे तो दूसरी के पास में आ गया। 102 में 55 जोड़ दिया तो तीसरी वाला आ गया। 155 में 157 आ गया, 157 में 70 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह जोड़ते चले जाओ, नीचे नीचे को जोड़ते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो दिस इज लेस देन टाइप। जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, सेम ही है। जैसे यहाँ पर देखो, कल हमने क्वेश्चन किए थे, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हमें लेस देन टाइप का मेथड यही है जो हमने कल किया था। 5 का 5, फिर डायगनली जोड़ते चले जाओ। 5 में 9 जोड़ो, 14 आ गया। 14 में 17 जोड़ो, 31 आ गया। 31 में 28 जोड़ो, ये आ गया। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी टेबल। लेकिन इसी को ऐसे ना लिख के बस इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये CF तो लिखने का तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे थे। इनमें हम जो करते हुए आ रहे थे वही तरीका है, बस ये लिखने का तरीका ये वाला बदलना है हमें। ठीक,
तो लेस देन टाइप तो बनानी आसान है। अब देखेंगे मोर देन टाइप। मोर देन टाइप, ठीक। अब जब मोर देन टाइप में बदलेंगे इसको, तो लेस वाली लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसकी भी लोअर लिमिट, पहले वाले की, सेकंड की भी लोअर लिमिट, थर्ड की भी लोअर लिमिट, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी, सिक्स की भी, सबकी लोअर लिमिट लेंगे और लिखेंगे क्या, मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 20, देखो यहाँ पर मोर देन 30, ये आ गया। अब लोअर लिमिट मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस फ्रिक्वेंसी का सम कर लेंगे। इस फ्रिक्वेंसी का सम आएगा 300, सम ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज 300, ठीक है। तो पहले मोर देन 10 वाले में, सबसे पहले वाले में जो भी इनका सम आएगा वो लिख देंगे, फ्रिक्वेंसी का जो भी सम आएगा वो ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर, ठीक। और फिर क्या करना है, इसमें से पहला वाला घटाओ, 300 में से 60 घटा दो, जो घटा के जो भी आएगा 240 आ गया। अब 240 में से दूसरे वाला घटा दो, ये वाला 240 माइनस 42, ये 198 आ गया। अब 198 में से ये वाला घटा दो 55, तो 143 आ गया। अब 143 में से क्या घटा दो, 70 घटा दो, मतलब नीचे की तरफ को घटाते चले जाओ, आगे की तरफ को घटाते चले जाएंगे, तो घटा के जो भी आता रहेगा लिखते रहेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होगा, जैसे लेस देन वाली में पहली फ्रिक्वेंसी सेम आती है, ऐसे ही मोर देन वाली में नीचे वाली लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी सेम आती है, ये देखो 20 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये मोर देन टाइप फ्रिक्वेंसी में बदल जाएगा। तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि चेंज दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो लेस देन टाइप में बदलवा सकता है और मोर देन टाइप में भी बदलवा सकता है, तो ये हमें करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ यहाँ पर, एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रिक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बीच बीच में ए बी सी डी ई एफ, ये इनकी वैल्यू बतानी है मुझे, इनकी वैल्यू बतानी है। तो फ्रिक्वेंसी को सी एफ में बदला गया है, एफ को सी एफ में बदला गया है। तो एफ को जब सी एफ में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पहली फ्रिक्वेंसी सेम आती है कि नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हुई, 12, मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 12, क्योंकि पहली फ्रिक्वेंसी सेम आती है, तो ए की वैल्यू तो आ गई 12, ठीक। तो अगली कैसे आती है, इस वाली में ये जोड़ के ये आ जाती है, तो 12 में बी जोड़ के कितना आ गया, 25। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, 25 में से 12 घटा दो, 25 में से 12 माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 13। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, 13 है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसे जोड़ के तो ये आता है। अब 25 में 10 जोड़ो, 35, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, 35, 35। अब 35 में डी जोड़ो तो 43 आ रहा है, 35 में डी जोड़ के 43 आ रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, 43 में से 35 घटा दो, दैट इज 8। 43 में ई जोड़ के 48 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 48 में से 43 घटा दो, कितना आया, 5, ई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। 48 में 2 जोड़ के क्या आना चाहिए, 50, इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या है, 50। तो इस तरह से आप लोग इन ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में इस तरह का। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम तीसरा, बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब ये बिलो या एबो वाले क्वेश्चन आते हैं, लेस देन या मोर देन वाले,
तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं ये फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। क्या होती है? CF होता है। इसको हमें ये ध्यान रखना है कि ये CF है। ठीक, वो कह रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मीडियन निकालो, फाइंड मीडियन। हमें इसका मीडियन निकालना है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर घुमा के दे देता है वो, तो मीडियन कैसे निकालना है ये देखना है। तो पहले तो इस टेबल को हम नॉर्मल टेबल में बदलेंगे। जैसे ये नॉर्मल टेबल है, तो इस टेबल को पहले नॉर्मल टेबल में बदलना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो, बिलो 20, बिलो 40, बिलो 20, बिलो 40, 20 और 40 कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। तो बिलो 20 है तो इसमें मैं क्या लिखूंगा इंटरवल की फॉर्म में? 0 से 20। बिलो 40 है तो 20 से 40। बिलो 60 है तो 40 से 60। बिलो 80 है तो 60 से 80। ठीक है, बिलो 20 है तो 0 से 20। बिलो 40 है तो 20 से 40। बिलो 60 है तो 40 से 60। बिलो 80 है तो 60 से 80। बिलो 100 है तो 80 टू 100। इस तरह से लिख लेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में, है ना। बिलो की लैंग्वेज में ना लिख के क्लास इंटरवल की फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। ठीक, और चूंकि व्हाट इज दिस CF, दिस इज CF, तो इस CF को मुझे F में कन्वर्ट करना है। CF को F में कन्वर्ट करना है, ये बातें सीखेंगे। तो CF को जब F में कन्वर्ट करेंगे बिलो वाले केस में, तो पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, पहली 17 है, तो पहली फ्रीक्वेंसी तो आती है सेम। ठीक है भाई, ये CF है मेरा, 17, 22, 29, 27, 37, ये CF है। इस CF को मुझे किस में बदलना है? कन्वर्ट करना है मुझे F में। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम होती है, 17 का 17। ठीक, अब क्या करना है? नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करना शुरू कर दो। नीचे वाली CF में से ऊपर वाली CF माइनस करना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे कर रखी है हमने, 22 में से 17 घटेंगे, कितना आएगा? 5। ठीक, अब 29 में से 22 घटाओ, कितना आएगा? 7। अब 37 में से 29 घटाओ, 8। अब 50 में से 37 घटाओ, 13। तो ये F आ गई हमारी। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज F, और ये CF है ही लेस देन वाले केस में। तो हमारी नॉर्मल टेबल आ गई। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है। जैसे पहले प्रोसीजर करते थे मीडियन निकालने का, वही करना है। क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा? 50। उसे हम क्या कहते हैं? N। तो N इज इक्वल टू 50। उसके बाद क्या करते हो? N/2 करते हो। N/2 मीन्स 50/2, दैट इज 25। 25 को हम यहाँ पर देखते हैं इस CF में, कहाँ पर, किस मीडियन में, किस CF में आएगी। देखो यहाँ तक तो 22 है, तो यहाँ तक तो 25 आएगा नहीं। तो 25 कहाँ पर आएगा? इस वाले में, 29 वाले केस में। तो मीडियन क्लास हमें इस लाइन में मिलेगी। ठीक है, हमारा 25 इस लाइन में आएगा। तो दिस लाइन इज द मीडियन क्लास, दिस इंटरवल इज मीडियन क्लास एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज F। और इस मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं CF, जैसे कि पहले करते हुए आ रहे थे। तो ये सारी चीजें कर लेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। ये L सेपरेट है, ये सारा एक जगह। L की वैल्यू मीडियन क्लास से मिलेगी। मीडियन क्लास कितनी है? 40। 40 से 60, तो L इज लोअर लिमिट। तो L की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो L की वैल्यू होगी 40। N/2, N/2 इज 25। 25 माइनस CF, CF की वैल्यू कितनी है? 22। ये पुट कर दी, इंटू H, क्लास इंटरवल कितने का है? 20 का, अपॉन 7। 40 प्लस 25 में से 22 घटेंगे, 3, 3 का 20 से मल्टीप्लाई, 60, 60 अपॉन 7। 60 को 7 से डिवाइड करें तो 8.57 आएगा। तो 40 में 8.57 जोड़ दो, 40 में 8 जोड़ दो, 48, 48.57। ये आंसर। इस तरह से मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट ना देके घुमा के दे देता है कि लेस देन टाइप में दे देगा या फिर मोर देन टाइप में दे देगा, और उसको क्या कहेगा? फाइंड मीडियन। ठीक है, तो ये हमें करना आना चाहिए। लेस देन टाइप को नॉर्मल टेबल में कैसे बदलना है। अब एक मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो मेरा क्वेश्चन है ये मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, टेबल है, इस टेबल की मीडियन निकालनी है मुझे। इस टेबल की, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, इस टेबल की मीडियन निकालनी है, मोर देन का केस है ये। ठीक है, तो ये कर दिया हमने यहाँ पर, पहले क्लास इंटरवल फिर एफ सी एफ। ठीक है, क्लास इंटरवल देखो, तो क्या था, मोर देन 10, मोर देन 20। ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है ना बच्चों, तो इंटरवल कितने का है, 10-10 का, तो मोर देन 10 का मतलब 10 से 20, पहला जो हमारा इंटरवल आएगा 10 से 20। अगला मोर देन 20, फिर आ जाएगा 20 से, मोर देन 20 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा कहाँ तक, 30 तक, तो मोर 20 से 30, मोर देन 30 30 से 40, मोर देन 40 40 से 50, मोर देन 50 50 से 60, मोर देन 60 60 से 70। तो ये मोर देन की लैंग्वेज हटा के हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई मोर देन 10 कहा ना, 10 से ज़्यादा, अगली है 20 से ज़्यादा, इसका मतलब 10 से कहाँ तक जाएगी, 20 तक जाएगी। तो पहला इंटरवल क्या गया, 10 से 20 तक, 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 60 60 से 70, इस तरह से। ठीक, अब यह है सी एफ। व्हाट इज दिस, सी एफ। इस सी एफ को मुझे एफ में कन्वर्ट करना है। मोर देन वाले केस में सी एफ को एफ में कन्वर्ट करते टाइम हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी में से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 300 में से 240 घटाएंगे, कितना आएगा, 60, तो ये आ जाएगा 60। तो पहले इंटरवल के सामने हमने 60 लिख दिया। ठीक, अगले केस के लिए 240 में से 198 घटाएंगे। ठीक है, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला डायरेक्ट घटाना शुरू कर देंगे मोर देन के केस में, सी एफ को एफ में बदलने के लिए। 240 में से 198 घटेंगे, 42, फिर 198 में से 143 घटेंगे, 55, फिर 143 में से 73 घटेंगे, 70, फिर 73 में से 20 घटेंगे, 53, और लास्ट में 20 एज इट इज। नीचे वाली फ्रिक्वेंसी एज इट इज आती है इसमें मोर देन के केस में। तो ये हमने इसको एफ में बदल लिया। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते थे, एफ को सी एफ में बदलते थे सिंपल तरीके से। तो एफ में सी एफ का बदलने का तरीका वही है जो अभी हमने ऊपर की क्वेश्चन में किया था। पहली फ्रिक्वेंसी सेम, 60 का 60, 60 में 42, 102, 102 में 55, 157, 157 में 70, 227। ठीक है नहीं, 227 में 53, 280, 280 में 20, 300। ठीक, इसके बाद क्या करते हो, n/2 सम ऑफ फ्रिक्वेंसी करते हो। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 300, तो एन इसको कहते हैं एन, n/2 300 का आधा दैट इज 150। 150 कहाँ पड़ेगा, 157 वाले में, मिडिल क्लास हमारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो मिडिल क्लास कहाँ हो गई, 30 से 40, और फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 55। एफ की वैल्यू 55, एल की वैल्यू 30, दिस इज मीडियम क्लास। ठीक है, तो सारी वैल्यू, डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो एच की वैल्यू 10 हो गई। सी एफ कितना है, मिडिल क्लास है ऊपर वाला जो सी एफ है उसको ही सी एफ कहते हैं। अब ये सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में भर देंगे और कैलकुलेशन, ठीक है, सारी कैलकुलेशन करके 38.72 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हर तरह के क्वेश्चन इसमें कर लिए, हर वैरायटी के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो बोर्ड में आने से बच सकता हो। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस दिए हैं पीछे। पहला क्वेश्चन मीडियन निकालनी है, दूसरा क्वेश्चन भी मीडियन निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीडियन दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका मीडियन दे रखा है और इसका टोटल 29 दे रखा है, 229 दे रखा है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे आज ही। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी में कर लेंगे, इसकी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा वहाँ पर।